दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैगन के पौधे से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कैसे ले सकते हैं। ऑर्गेनिक बैगन अगर आप अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो बीज उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए कुछ देसी बैगन की वेराइटीज़ हैं। अलग अलग तरह के बैगन के पौधे हमने अपने टेरेस गार्डन में लगा के रखे हैं और किचन गार्डन में भी लगाया हुआ है और काफ़ी हेल्दी फ्रूटिंग इनमें हो रही है। तो कौन से खाद का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इसकी देखभाल करते हैं जिससे इतनी अच्छी मुझे बैगन की लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। बैगन एक ऐसा पौधा है जिनको आप साल भर भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं। अगर एक साल आपने बैगन का पौधा लगा लिया तो सालों साल तक इनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। 2 से 3 साल एक ही बैगन के पौधे से हार्वेस्टिंग भी ले सकते हो। देखिए कितने हेल्दी फ्रूटिंग इनमें से हो रही है और अलग अलग तरह की वेराइटीज़ को हमने यहाँ पर लगाया हुआ है और शानदार फ्रूटिंग हो रही है। छोटे छोटे फल इनमें बनने लगे हैं और फूल और कलियां भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। बैगन का पौधा जब फ्रूटिंग कर चुका होता है तब उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देने से नई नई ब्रांचेज आती है और उनमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। तो दोस्तों मैं हूँ नाज़मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैगन के पौधे से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कैसे लें, इनके फूलों को गिरने से हम कैसे रोक सकते हैं। फरवरी का महीना शुरू हो गया है और हमारे गार्डन में हमने कई तरह की सब्जियां भी लगाना शुरू कर दिया है। तो अभी भी आप बैगन के पौधे को अपने गार्डन में लगा सकते हैं और बैगन लगाने के लिए आप अच्छे बड़े साइज़ का पॉट लें। यहाँ पर आप देखिए हमने 20 लीटर वाला ड्रम लिया हुआ है, इसमें भी हमने बैगन का पौधा लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छे साइज़ में इनमें भी बैगन आ रहे हैं। तो यहाँ से भी मैं बैगन की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। जब भी आप बैगन का पौधा लगाएं 12 से 14 इंच के पॉट में ही लगाएं, जिससे आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। क्योंकि बैगन का हाइब्रिड वैरायटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है प्लांट। और इनकी कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ है जिनको अगर हार्ड प्रूनिंग कर दी जाए, एक बार फ्रूटिंग होने के बाद उनको अच्छी तरह से प्रून कर दिया जाए तो फिर से उनमें बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं और अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो मैंने तो 1 से 2 साल तक बैगन के पौधे से हार्वेस्टिंग ली है। बैगन के पौधे को अच्छी तरह से अगर फर्टिलाइज करते हैं, अच्छी तरह से खाद देते हैं तो इसी तरह से आपके भी पौधे में फ्रूटिंग नज़र आएंगी। दोस्तों अगर बैगन का पौधा लगाने की बात करें तो सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के सीड लाकर आप बैगन का पौधा लगा सकते हैं या आप घर पर ही बैगन के सीड उगा सकते हैं। जो पके हुए बैगन हैं उनको हार्वेस्ट कर लीजिए, अच्छी क्वालिटी के सीड को रख लीजिए 1 साल तक और फिर उनको उगा सकते हैं। ये मेरे घर के ही बीज हमने लगाए हुए थे और काफ़ी हेल्दी सीडलिंग्स हमारी उग चुकी हैं। तो इनको ही हम लगाने वाले हैं ज़मीन में और टेरेस गार्डन में भी इन पौधों को लगा सकते हैं। देखिए हमारा बैगन का पौधा बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हो चुका है। तो इनको किस्म के आधार पर इनकी दूरी मेंटेन करके लगा सकते हैं। जैसे कि अगर देसी वैरायटी है तो कम दूरी निश्चित करके लगाएं और अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो 1 से 2 फीट की दूरी में पौधे को लगाएं ताकि इनको बढ़ने में और खाद पानी देने में आसानी हो। बैगन के पौधे में पहला फूल आने से पहले 1G 2G या 3G कटिंग ज़रूर कर दे, जिससे आपका बैगन का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकालेगा और इसमें ज़्यादा ब्रांचेज होने पर फूल और कलियां भी ज़्यादा आएंगी। अब बात करें कि बैगन के पौधे की निराई गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम हर 15 से 20 दिन में इसके गमले के मिट्टी के आसपास गुड़ाई ज़रूर कर दें, जिससे कि मिट्टी में एरेशन बना रहे, मिट्टी में ऑक्सीजन बनते रहे, ऑक्सीजन पहुंचते रहे और जो भी खाद पानी हम डालें वो आराम से आपके गमले में पहुंच जाए और हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग करे। तो इसके लिए अच्छे से इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। देखिए गमलों के आसपास की मिट्टी की जब हम गुड़ाई करते हैं तो जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, फंगस होते हैं मिट्टी में, वो भी हमारे प्लांट से चले जाते हैं। और गुड़ाई करने के बाद 1 दिन तक आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यह गुड़ाई करने के बाद इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो प्लांट बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह से आपको प्लांट के चारों ओर की मिट्टी को एकदम हल्की भुरभुरी बना लेनी है, एकदम से गड्ढा बना लेना है और इसमें हम डाल रहे हैं सरसों खली की खाद। जब हम पौधे को लगाते हैं उस समय गोबर की खाद डालते हैं तो वो तो बेसिक खाद होती है, लेकिन इस खाद के डालने के बाद हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। क्योंकि प्लांट को पोटेशियम की भी ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए इस खाद का डालने से हमारे बहुत अच्छे प्लांट में ग्रोथ होती है और प्लांट हमारा ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। इन ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल करने से हमारे पौधे में जो फूल गिरने की समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है और फूल फल में कन्वर्ट होने लगते हैं। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे फल बनने शुरू हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हमारे पौधे में फ्रूटिंग हो रही है।
सरसों की खली की खाद आप गर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप बटर मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी बैंगन के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खाद होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस मौजूद होता है, जो पौधे के वृद्धि विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। बैंगन के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, इसलिए इस खाद के डालने से बैंगन के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं। तो बैंगन के पौधे में कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि गर्मियों के टाइम हम जब बैंगन का पौधा लगाते हैं तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट का अटैक होता है, थ्रिप्स, माइट्स का अटैक होता है, फल छेदने वाले कीड़े होते हैं, तना छेदक कीड़े होते हैं और पत्तियों को इस तरह से ब्राउनिश करने वाले कीड़े होते हैं जो हमारे पौधे को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए आप अपने प्लांट में शार्प फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप ले सकते हो 1 से 2 ग्राम साफ फंगीसाइड और 1 लीटर पानी में आप अपने पौधे के पत्तियों के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए, ताकि हमारे पौधे पर जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं पत्तियों के पीछे स्प्रे कीजिए, जिससे कि जो भी इंसेक्ट छुपे हुए होते हैं वो प्लांट पे से हट जाए। और देसी वाली वेराइटीज़ में कीड़ों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इसलिए इनको इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। अभी हम कोई पौधा उगाते हैं तो उसमें इंसेक्ट लगना स्वाभाविक सी बात होती है, तो इसके लिए आप ज़्यादा घबराएं नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनका स्प्रे करते रहें हर 15 से 20 दिनों में। ये जो इंसेक्टिसाइड होते हैं माइल्ड होते हैं, लेकिन प्लांट को फिर से हेल्दी बनाने में सक्षम होते हैं। बहुत ही आसानी से आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। इस तरह से आप स्प्रे करते रहें। इसी के साथ आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधे की पत्तियों के चारों ओर। और नीम ऑयल किस तरह से बनाना है ये भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। हमने नीम ऑयल को बनाकर रखा हुआ है, ये देखिए। हमने नीम का बायो एंजाइम भी बनाकर रखा हुआ है, जो प्लांट पे बहुत ही असरदार होता है। तो इसका टाइम टू टाइम मैं स्प्रे कर देती हूँ और कोई भी केमिकल खाद या इंसेक्टिसाइड खरीद कर बाजार से अपने पौधे पर नहीं डालती हूँ। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हमें बैगन की हार्वेस्टिंग मिलती है हमारे छत पर से ही। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की, तो बैगन के पौधे को बहुत अच्छी वाटरिंग करनी चाहिए। बैगन के पौधे की मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए और इसे अच्छी सनलाइट जहाँ मिले वहाँ पे लगाइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैगन की हार्वेस्टिंग मिलेगी और ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स आपके पौधे को 4 से 5 घंटे की कम से कम धूप मिलनी चाहिए। और इसके गमले की मिट्टी में नमी बना कर रखें। जब भी इसमें वाटरिंग करें तो अच्छी तरह से वाटरिंग करें, पानी एकदम ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाना चाहिए। गर्मी के सीज़न में कभी भी गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखने ना दें, नहीं तो आपका पूरा प्लांट सूख जाएगा और आपका प्लांट फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, हम बायो एंजाइम घर पर ही बनाकर रखते हैं और प्लांट पे हर 15 से 20 दिनों में इस तरह से छिड़काव भी करते हैं। जड़ों के आसपास जो भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उससे प्लांट को छुटकारा मिल जाता है और हमारा प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रोथ करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। तो दोस्तों, बैगन का पौधा उगाने के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेने के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और हाई बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमें ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।